हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास थर्ड का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमसे सब कहते। ये एक कविता है, तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधरा यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए। तो चलिए अब इस कविता का हम अर्थ समझ लेते हैं। इस कविता में एक छोटा सा जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि कोई भी सूरज से नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और कोई चांद से भी ये नहीं कहता कि अपनी चांदनी यहाँ से उठाकर ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। और कोई हवा से भी ये नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधरा यहाँ बरसाई। और जब आसमान से बारिश होती है तब क्यों कोई नहीं बोलता कि जलधरा यहाँ क्यों बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। फिर ये जो छोटा सा बच्चा है ये क्या कह रहा है कि फिर जब कोई किसी से कुछ नहीं कहता तो जो भैया हैं वो हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। भैया तो कहते हैं यहाँ मत आओ, यहाँ से भागो। और जो अम्मा है अम्मा कहती है कि पूरे घर में अपने खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। फिर जो पापा हैं पापा कहते हैं कि जाओ बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए तुम खेलने के लिए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए। ये छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है कि सबका बस हम छोटे बच्चों पर ही चलता है, जिसका मन करता है वो हमें डांटता चला जाता है। तो चलिए अब आते हैं हम अगले पेज में। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? हमारा उत्तर है, हम इसको नाम देंगे हमें जीने, हमें भी जीने दो। अगला है करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब यहाँ पे हमें दो तालिका दी हुई हैं, एक में है करो, एक में है मत करो। तो करो वालों में हमने लिखना है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हमें कहा जाता है रोज सुबह जल्दी उठो। फिर कहते हैं बड़ों का कहना मानो। अब है मत करो, जो हमें नहीं करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि
हमें कहा जाता है जोर से मत बोलो। दूसरा है झगड़ा मत करो। ओके, अब आते हैं जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? ये आपने सोचना है। ठीक है, हम अगले प्रश्न में आते हैं। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? हमारा उत्तर है, हमारा बस चलता है अपने छोटे भाई बहनों पर। फिर है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? हमारे घर में हमें मम्मी और पापा टोकते रहते हैं। फिर है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? हमें टोका जाता है देर तक खेलने पर और होमवर्क ना करने पर हमें अक्सर टोका जाता है। अब अगला है, कौन सी चीज़ कहाँ है? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिखकर पट्टी भर ली। वह नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? तो चलिए हम शालू की मदद करते हैं। अक्षर है और जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान और खेल का नाम या सामान। तो ब से है बकरी, जानवर है। खाने पीने का सामान क्या है? बेर, ब से। फिर है खेल का नाम या सामान क्या है? बल्ला। अब ऐसी है म से मगर, खाने पीने का सामान मसाला और खेल का नाम या सामान मार कुटाई। फिर है क से आएगा कबूतर, खाने पीने का सामान है ककड़ी और कंकड़। फिर है ला से है जानवर लोमड़ी, लड्डू और लट्टू। फिर है प से हम लिखते हैं पेड़,
पपीता और पतंग। फिर है ग से है गाय, गुलाब, जामुन और गिल्ली। फिर है श से है शेर, शक्कर, शतरंज। ठीक है। अगला है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ, जैसे जानवर या पक्षी। इसमें हम लगाएंगे कबूतर, फिर खरगोश, फिर गाय, फिर है घोड़ा। फिर अगला है खाने पीने का सामान। इसको हम वर्णमाला के क्रम से लगाएंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ककड़ी, खरबूजा, गुलाब, जामुन और जलेबी। इसको भी हमने वर्णमाला के क्रम से लिख दिया। फिर अगला है खेल का नाम या सामान। पहले हम लिखते हैं क्रिकेट, लट्टू, हॉकी और बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है। अगला है हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे लोग, कविता में किस किस का नाम आया है लोगों में? भैया, अम्मा, पापा। चीज में धूप, चांदनी, हवा, जलधार और खिलौने। फिर है जगह। जगह में यहाँ पे किस किस का नाम आएगा? जैसे जगह कौन कौन सी है? अंदर, और अंदर के बाद है यहाँ, फिर है घर भर, फिर है बाहर। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट का नाम था हमसे सब कहते। थैंक यू।